इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी तो वहीं पर फिर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल का कमाल। पहले दिन टीम इंडिया पहुंची जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन किस प्रकार भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह की विस्फोटक गेंदबाजी तो वहीं पर फिर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल का कमाल। बल्लेबाजी में दोनों खिलाड़ियों ने पहले दिन किस प्रकार पलटा पूरा मुकाबला बताएंगे। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और आप भी टीम इंडिया की इसी शानदार जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला, गिरा इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स के पक्ष में। टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया के एल राहुल, मोहम्मद सिराज समेत इन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरे। इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से जैक करॉली, बेन डकेट ने फिर से इंग्लैंड के सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के सामने दोनों खिलाड़ियों की काफी धीमी बल्लेबाजी नजर आई। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की इस गेंद पर यहां पर बेन डकेट के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को आज का पहला चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका यहां पर जैक करॉली ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। इसी के साथ दूसरे ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर जैक करॉली ने एक और कमाल का चौका जड़ दिया। तो वहीं पर चौथे ओवर की दूसरी, वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर बेन डकेट के बल्ले से एक के बाद एक दो कमाल के चौके देखने को मिले, जिसके चलते हुए चौथे ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 9 रन बटोर। इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों पर बेहतरीन शुरुआत कर डाली। इसके बाद 90वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर जैक करॉली के बल्ले से यहां पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर फिर से यहां पर जैक करॉली ने एक के बाद एक दो कमाल के चौके जड़ दिए। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर यहां पर बेन डकेट ने भी चौका जड़ दिया, जिसके चलते हुए जसप्रीत बुमराह के 90वें ओवर में इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 16 रन बटोर लिए। लेकिन यहां पर टीम इंडिया को पहले सफलता 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने दिलाई। यहां पर बेन डकेट को रजत पाटीदार का हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को पहले सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन डकेट ने 21 रन की पारी खेली, अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को पहले सफलता दिलाई। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से उप कप्तान ओली पॉप बल्लेबाजी के लिए उतरे। जहां 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर जैक करॉली के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर जैक करॉली ने यहां पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से आज के दिन का पहला छक्का जड़ दिया। जैक करॉली के इसी शानदार छक्के के साथ इस मुकाबले में जैक करॉली ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। जैक करॉली भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो चुके। इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन के इस गेंद पर एक और कमाल का छक्का यहां पर स्लोप स्वीप की बदौलत जैक करॉली के बल्ले से देखने को मिला। इस बार यहां पर फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से जैक करॉली ने रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर छक्का जड़ दिया। वहीं पर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर एक बार फिर से जैक करॉली ने कमाल का चौका जड़ दिया। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर कमाल का चौका यहां पर जैक करॉली के बल्ले से देखने को मिला। जैक करॉली भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो चुके। साथ ही जैक करॉली ने अब तक 72 रन की पारी खेली। वहीं पर 22वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज की इस गेंद पर ओली पॉप के बल्ले से भी यहां पर कमाल का चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला। फिर से टीम इंडिया की ओर से 23वें ओवर डालना है अक्षर पटेल। जहां 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल की इस गेंद पर जैक करॉली ने एक और चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। लेकिन यहां पर अक्षर पटेल ने वापसी करते हुए 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने जैक करॉली को यहां पर सरेसर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिली। इस मुकाबले में जैक करॉली ने 78 गेंदों का सामना करते हुए 76 रन की काफी बेहतरीन पारी खेली। तो फिर टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी के लिए दूसरे हाफ में जसप्रीत बुमराह उतरे। जहां 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह की कमाल की गेंद पर यहां पर जो रूट शुभमन गिल को स्लिप में अपना केस थमा बैठे। जो रूट एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इस मुकाबले में जो रूट ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन की पारी खेली। 124 के स्कोर पर यहां पर टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिली। फिर
फिर इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी के लिए उतरे, जहां 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल की इस गेंद पर बैकफाइट पॉइंट की और यहां पर जॉनी बेस्टो के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका यहां पर मिड ऑफ बाउंड्री लाइन को जॉनी बेस्टो ने जड़ दिया, जिसके चलते हुए अक्षर पटेल के 27वें ओवर में इंग्लैंड की टीम ने कुल मिलाकर 10 रन बटोले। लेकिन यहां पर 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने फिर से टीम इंडिया को वापसी दिलाई। यहां पर ओली पॉप को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 34 सफलता मिली। इस मुकाबले में ओली पॉप ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह की कमाल की गेंद एक बार फिर से इस मुकाबले में फिर से देखने को मिली। इसके बाद 31वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर जॉनी बेस्टो ने कवर पॉइंट की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर यहां पर बेन स्टोक्स के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। यहां तक दोनों टीमों के बीच लंच हो गया। लंच के बाद फिर से दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो जॉनी बेस्टो बेन स्टोक्स ने फिर से इंग्लैंड की सलामी पारी की शुरुआत की। 36वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर जॉनी बेस्टो यहां पर शुभमन गिल को अपना केस थमा बैठे। जसप्रीत बुमराह को कमाल की सफलता मिली। इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो ने 25 रन की पारी खेली। तो फिर इंग्लैंड की ओर से बेन फॉक्स बल्लेबाजी के लिए उतरे, जहां 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर बेन स्टोक्स के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका देखने को मिला। लेकिन यहां पर 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर फिर से कुलदीप यादव ने टीम इंडिया की ओर से वापसी करते हुए बेन फॉक्स को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को यहां पर 6ठी सफलता मिली। इस मुकाबले में बेन फॉक्स ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन की पारी खेली, जहां एक समय इंग्लैंड की टीम 114 के स्कोर पर मात्र 2 विकेट गंवा चुकी। इसके बाद भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी की वापसी के चलते हुए इंग्लैंड की टीम 172 के स्कोर पर पहुंचते यहां पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी। फिर से यहां पर 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने रेहान अहमद को शुभमन गिल का हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 7वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में रेहान अहमद ने 15 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन की पारी खेली। इसके बाद 45वें ओवर की पहली वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स के बल्ले से कुलदीप यादव के इस ओवर में 2 कमाल के चौके देखने को मिला। 45वें ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 11 रन बटोले। इसके बाद 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर कप्तान बेन स्टोक्स के बल्ले से यहां पर एक और कमाल का छक्का फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से देखने को मिला। बेन स्टोक्स ने रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 9 रन बटोले। तो वहीं पर 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव की इस गेंद पर टॉम हार्टली के बल्ले से भी यहां पर एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। दोनों खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजी पर फिर से शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए। 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन की इस गेंद पर बेन स्टोक्स के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। लेकिन यहां पर 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ भारतीय टीम को 8वीं सफलता मिली। यहां पर जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली। तो वहीं पर दोस्तों 52वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने यहां पर टॉम हार्टली को भी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में 9वीं सफलता टॉम हार्टली के रूप में टीम इंडिया को मिली। टॉम हार्टली ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन की पारी खेली। तो फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज शोएब बशीर ने बाइक के तौर पर यहां पर चौका बटोर लिया। लेकिन यहां पर 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जेमी एंडरसन को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। जेमी एंडरसन के रूप में टीम इंडिया को यहां पर 10वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में एंडरसन ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन की पारी खेली और 56 ओवर में इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने 255 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह की फिर से कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली, जो अक्षर पटेल को इस मुकाबले में 3, कुलदीप यादव को 1, रविचंद्र अश्विन को 1, तो वहीं पर जसप्रीत बुमराह को इस मुकाबले में 5 सफलता मिली। एक बार फिर से इंग्लैंड के बल्लेबाजी पर जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी जारी रही, जिसके चलते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम 255 के स्कोर पर ऑल आउट होगी। 255 के स्कोर के
पीछे टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो टीम इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की पहली गेंद पर जो रूट के इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन साथ ही कवर पॉइंट की ओर कमाल का चौका जड़ दिया तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर फाइनल एक बाउंड्री लाइन की ओर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल काफी धीमी बल्लेबाजी करते नजर आए। 12 ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 28 रन पहुंच चुका। जो रूट की इस गेंद पर कमाल का चौका यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया तो 14वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर की इस गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट को और यहां पर कमाल का चौका जायसवाल ने जड़ दिया। लेकिन यहां पर 41 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा। शोएब बशीर ने रोहित शर्मा को ओली पॉप के हाथों स्लिप में कैच आउट करा दिया। इसी शोएब बशीर को पहली सफलता मिली। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 41 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन की पारी के लिए फिर टीम इंडिया की ओर से शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर टॉम हार्टली के इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से यहां पर एक और कमाल का चौका देखने को मिला तो वहीं पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली के इस गेंद पर शुभमन गिल ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। 19वें ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 12 रन बटोरे। इसके बाद 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर जमी एंडरसन के इस गेंद पर यहां पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया तो 28वें ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर शोएब बशीर के इस गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक के बाद एक दो कमाल के चौके। यहां पर शुभमन गिल ने एक के बाद एक दो कमाल के चौके लॉन्ग ऑन साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिए, जिसके चलते हुए शोएब बशीर के इस ओवर में शुभमन गिल ने कुल मिलाकर 10 रन बटोर लिए। इसके बाद 29वें ओवर की पहली गेंद पर जमी एंडरसन के इस गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर शुभमन गिल ने कमाल का छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ दिन का खेल समाप्त हुआ। भारतीय टीम का स्कोर 98 रन पहुंच चुका। यशस्वी जायसवाल की लाजवाब बल्लेबाजी फिर से देखने को मिली तो वहीं पर शुभमन गिल ने भी कमाल की बल्लेबाजी तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की